शब्दों में विक्रांत ने यहाँ समझा दिया कि कितने विकल्प जो है आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन यहाँ पर एलजी भी कोई ना कोई हस्तक्षेप ले सकते हैं अगर संवैधानिक संकट आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का डर देखिए क्या है। आज दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक और बड़ा दावा किया है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया गया है और बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और उसका नाम बताने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इनको समझ में आने लगा कि जिसके खिलाफ एविडेंस है अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी पे होगी बाकियों पे तो होनी है। अब इनको अपना बचाव करने का ये पुराना तरीका है। अरविंद केजरीवाल जी के आप 10 साल के बयान उठा के देख लीजिए। मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया कि तुम्हें अरेस्ट करेंगे, मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया ये डर गए हैं, मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया अब ये तुम्हारे खिलाफ चुनाव में ये वाला काम करेंगे। इनको भाजपा के नेता जाके बताते हैं। जब हम पूछते हैं वो भाजपा का नेता कौन था, बोले उसका नाम नहीं बताएंगे। फोन नंबर किससे फोन आया था वो भी नहीं बताएंगे। तुम्हें बता के कौन गया था उसका नाम भी नहीं देंगे। सब कुछ कहेंगे लेकिन नाम नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो आतिशी को आपने सुना और सौरभ भारद्वाज ने भी दावा किया कि केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। देखिए बीजेपी ने यहाँ पर भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा है कि पूरी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में शामिल है। मैंने देखा कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी रात को सो नहीं पाए, जेल में पहला दिन था उनको नींद नहीं आई। कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मजाक उड़ा रही है। और जितना ये मजाक उड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल का, हमारे को जेल में भेजने का, दिल्ली की देश की जनता इनसे उतनी घृणा करेगी। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मेम बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मजाक बना देंगे तो एक लतीफा बन जाएगा। ये लतीफा नहीं बनेगा। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। कल जब अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दे दिया विजय नैयर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो अपनी जान बचाने के साथ साथ आज आतिशी ने योगेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया। इस पूरी पार्टी में अब सब फुटबॉल चल रहा है कि कौन बलि का बकरा बनेगा। हकीकत यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस तरह से झूठे आरोप लगाने से ये दोषी बच नहीं सकते। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि सच भी सामने आ रहा है और ये सब अपने अपने ठिकाने पर होगा। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, टॉप लेयर को जेल में भेज दिया गया, अब जो दूसरी लेयर है उन्हें भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आतिशी कह रही है कि उन्हें दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी में आए। क्या अब वक्त है कि आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर बेबुनियाद है? देखिए, राजनीतिक फैसला लेना तो आम आदमी पार्टी का अपना काम है, वो राजनीतिक फैसला लेंगे। बतौर पत्रकार हम उन्हें सलाह भी नहीं दे सकते, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चुनाव का महीना है, चुनाव एकदम सामने है, 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होना है। तो दिल्ली में इस समय माहौल जो है उसमें आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो दूसरे फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप थी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, वो सभी इस समय जेल में है। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी को चला रही है, जिसमें आतिशी है, सौरभ भारद्वाज है, दुर्गेश पाठक है, राघव चड्ढा है, इस टाइप के नेता। अब वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें ये पता है कि ये बड़ा संकट आ जाएगा पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी, अगर किसी तरीके से गिरफ्तारी उनकी हो गई तो उनके लिए बड़ा संकट होगा। तो आम आदमी पार्टी इस समय पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव के इस समय में एक राजनीतिक अपनी बातें सामने रखकर वो अपनी इस चीज को क्लियर कर सके। एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले चुकी है आम आदमी पार्टी। ये मैं आपको न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को आज की तारीख में अभी तक
बदलने का कोई फैसला आम आदमी पार्टी का नहीं है। अभी तक वो इस बात पर कायम है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। आगे क्या परिस्थिति बनती है वो समय पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना है कि आगे क्या परिस्थिति बनती है ये समय पर निर्भर करेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लगाए आरोप पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी के मनोज तिवारी ने कहा है कि आपके घोटाले से अब पर्दा उठ चुका है। हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, अब आप आतिशी को भी धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीजेपी में इतने बड़े बड़े नेता पहले से हैं, उनको धमकी देकर बुला रहे हैं, आतिशी ऐसा आरोप लगा रही है। आतिशी जी को धमकी अरविंद केजरीवाल ने दिया है। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को इस शराब घोटाले में उनकी लिप्तता है, ये कोर्ट में जाकर के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। अब उसमें बीजेपी कहां से आ गई? और जब आपका नाम शराब घोटाले में आ गया, मुख्य सरगना जो है शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के द्वारा आपका नाम आया। अब आप पता नहीं किसने आपको रात भर में ज्ञान दिया। कल जब आपके सामने अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बोला और आप निकल रही थी, सारे न्यूज़ 18 के कैमरे भी आपको फॉलो कर रहे थे, तब तो आपको हवाइयां उड़ रही थी, तब तो आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। आतिशी ये भी कह रही है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को बीजेपी ने जेल में डाल दिया। ईडी ने नहीं, बीजेपी ने जेल में डाल दिया। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल। अब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के पीछे आप लोग पड़ गए हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दिनेश पाठक, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा। देखिए, फर्स्ट लाइन ही सेकेंड लाइन के पीछे पड़ गई है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये विजय नायर जो शराब घोटाले का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हमारे से पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मिलता था। अब इसका अर्थ हम दूसरा भी लगा सकते हैं। ये लाइन अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन बाद बोली। 7 दिन पहले जब वो गए थे कोर्ट में, तब उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं लिया। तब वो कह रहे थे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब शायद किसी ने उनको समझा दिया कि जेल से सरकार नहीं चला सकते, तो फिर शायद उनका एक सत्ता संघर्ष हुआ है। सुनीता केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज उसमें रोड़े हैं। जब 7 दिन में नहीं माने तो 7वें दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे, चलो साथ में तुम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन करम सिंह के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।